बहादुरगढ़ के मेला ग्राउंड स्थित नंदीशाला परिसर में मृत पशुओं के शव खुले में पड़े मिलने का मामला सामने आया है। आसपास के लोगों ने नंदीशाला प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें परिसर के अंदर गोवंश और कुत्तों के शव दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है। ये देखो 1 2 3 4, ये देखो कुछ पता ही नहीं है इसका। देखो कितने जानवर मरे पड़े। ये देखो। बदबू और अव्यवस्था से परेशान लोगों ने बुधवार रात नंदीशाला में इकट्ठा होकर नाराजगी जताई। वीरवार सुबह भी कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। लोगों का आरोप है कि नंदीशाला में मरने वाले पशुओं का समय पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और कई दिनों तक शव खुले में पड़े रहते हैं, जिससे इलाके में बदबू फैल रही है और आसपास रहने वालों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि यह जमीन खेल विभाग की है। इसके बावजूद यहां अवैध रूप से नंदीशाला बनाई गई है। उन्होंने मांग की कि नंदीशाला को यहां से हटाकर स्टेडियम का विस्तार और नया निर्माण कराया जाए। मामले में गौधन सेवा समिति के प्रधान तथा नगर परिषद चेयरपर्सन के पति रमेश राठी ने कहा कि होली के कारण कर्मचारी छुट्टी पर थे, जिस वजह से मृत पशुओं का समय पर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। हालांकि अब सभी शवों का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनका कहना है कि गौवंश और कुत्तों का अंतिम संस्कार अलग अलग किया गया और यह प्रक्रिया नंदीशाला से बाहर जाखौदा गांव के पास पूरी की गई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी ज़मीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम की है। ये कोई नंदीशाला की ज़मीन नहीं है, ना इसकी किसी तरह की कोई परमिशन दे रखी है। ये एक तरह से अवैध कब्जा है। इस अवैध कब्जे पे नंदीशाला बना रखी है। और नंदीशाला में कल रात को कई दिन से स्मेल आ रही थी पड़ोस में, तो कल रात को पूरे वार्डवासी इसमें इकट्ठे होके गए। एक ही गड्ढे में गोवंश भी डाल रखे हैं, कुत्ते भी डाल रखे हैं और बंदर, सभी के मृत शरीर एक ही गड्ढे में डाल रखे हैं ना। और एक जगह गोवंश और कुत्ते एक ही जगह दफना रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा। ये गौ सेवा के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं। मेरी सरकार से मांग है, इस नंदीशाला को तुरंत हटाकर इस पे बच्चों के खेलने की जगह को विकसित किया जाए। की दिक्कत ये है जी, एक तो ना रोड पर नहीं आ सकते, बच्चों को स्कूल में छोड़ना वहाँ लग रहा है, इतनी बदबू है यहाँ से निकल नहीं सकते हम। और मार के डांगरा ना दाबते हैं ना कुछ और करते हैं। खड्डा खोद कर ऐसे ही घेरते हैं। इतना तो पूछा खड्डा खोद रखा था बहुत घना, हम खुद देख गए हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से बंद करवाओ और बंद करवाने के बाद यहाँ जो भी खेल का मैदान हुआ बनना चाहिए। जी नाम है। रात ने हम 10-15 जने गए थे जी, कम से कम 20 पशु मरे पड़े हैं। इसमें इतनी गंदी बदबू आ रही है, 10 दिन हो गए गली में भी नहीं बैठा जा रहा। बच्चे खेलने के लिए भी इतने परेशान, ना रोड से निकल सकते ना घर आके बैठ सकते, इतने परेशान हो रहे हैं। ऐसा है 2 दिन त्यौहार था हमारा होली और दुल्हन, इसके कारण यहाँ उपचार भी हो रहा है दोष का और नंदी का, गाय का। तो जो गोवंश और कुत्ते यहाँ मर चुके थे उनको 2 दिन नहीं उठ पाए, इस कारण से एक जगह इकट्ठा रखा गया था। और जैसे ही ये हमारे को कल पता लग गया रात को भाई ऐसे है स्मेल आ रही, तो समिति सदस्य सारे आए थे भाई और उनको तुरंत विधि विधान से दफना दिया गया। ये अपने जाखुदा केंद्र है उसके पास। लेकिन दफनाया तो आपने इसी नंदीशाला के कंपाउंड में ही है। उठा लिया था, मैं वीडियो भी आपको भेज दूँगा कितना। कुत्ते और गोवंश को साथ दफनाते हैं? ना अलग अलग। अभी एक वीडियो किसी ग्रुप में डली हुई थी, उसमें भी दिख रहा है। डेथ हो जाती तो पास ही देते हैं, लेकिन दबाते हैं जी अलग अलग करते हैं। इसी कंपाउंड में दबाते हैं कि नहीं दबाते?